हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 2.1 के 13वें क्वेश्चन को करेंगे और इससे पहले के जो 12 क्वेश्चन हैं वो हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर आप देख लें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से करते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूँ मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिए, इसको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद के, कौन से बहुपद के, इसके, ठीक है, x² प्लस के 6x प्लस के 2 के मूल हैं, तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेन सवाल है अपना ये, इसका मान ज्ञात करना है और किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है। तो पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, इससे कुछ मटेरियल निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा, इसका मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे x² प्लस के 6x प्लस के 2, ये बहुपद है। इस बहुपद की तुलना करेंगे हम द्विघात बहुपद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करने का मतलब होता है कि जो x² के साथ में होगा वो क्या होगा, आपका a का मान, जो x के बगल में होगा, ठीक है, इस वाले बहुपद में, वो b का मान होगा, और जो यहाँ पे होगा वो c का मान होगा। समझ गए। तो हम इसकी तुलना करेंगे, यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक। तो क्या मान निकल के आएंगे, a बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर 6 और c बराबर 2। इतना समझ में आ गया। a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम मूलों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, योगफल, योग। तो मूल कौन थे, अल्फ़ा बीटा बहुपद के मूल हैं, लिखा है ना। तो अल्फ़ा और बीटा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया मूलों का योग और इसका सूत्र होता है -b/a। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ना होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हम पहली बार नहीं बता रहे आपको, पिछले सवालों में हमने कई बार ऐसे सवाल करवा चुके हैं, ठीक है। तो जब से हम इस प्रश्नावली को पढ़ा रहे हैं तभी से ऐसे सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। शुरुआत से ही आपका ऐसे ही सवाल दिया गया था, पहला ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए b का मान क्या है, तो 6, तो यहाँ पर रख देते हैं हम। तो -6/a का मान कितना है, 1। अब 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 ही आएगा माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। तो मूल कहाँ है, अल्फ़ा बीटा बहुपद के मूल हैं, तो उन्हीं का गुणनफल मतलब गुणा में लिख लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। ये नहीं सोचना आप कि ba कहाँ से आ गया, माइनस कहाँ से आ गया। तो ये इतना आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ गए। इसको आपको याद कर लेना है, ओके। और उसी प्रकार ये नीचे वाला भी आपका ये सूत्र है, नीचे वाला जो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ से लेकर के ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, सूत्र हैं, इसी में हमने रख दिया है, ठीक है। b के स्थान पे 6 रखा तो -b हो गया, वो -6 हो गया, ठीक है। और a की जगह पे 1 रखा क्योंकि a का मान 1 है, तो 1 का भाग दिया तो वो आ गया। इसी प्रकार इसमें भी मान रख देंगे। तो c के स्थान पे कितना है, 2, ऊपर 2 रखेंगे, a के स्थान पे 1 है और 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को समस्या होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
कि हमने योगफल और गुणनफल निकाल लिया है। अब हम इस सवाल को लिखेंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 1/अल्फ़ा प्लस के 1/बीटा, ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखना। सबसे पहले हम इसमें लासा ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लासा लेंगे, तो इसको हम नीचे करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ लासा लेंगे तो आपको कन्फ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। तो हम नीचे ले रहे लासा, तो ये लिया हमने लासा, दोनों आएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आ गया। अब आपको पता है जब भिन्न को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले का भाग लासा में देते हैं ना, तो हम भाग देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा का भाग अल्फ़ा इंटू बीटा में देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा का भाग देना है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, बीटा बार। और बीटा का गुणा जब आप ऊपर वाले नंबर से करोगे 1 से, तो 1 बीटा आएगा इस तरीके से, और ये प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसी प्रकार इस वाले का भाग भी हम इन दोनों में देंगे, ठीक है। तो बीटा का भाग अल्फ़ा इंटू बीटा में दिया जाएगा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, अल्फ़ा बार। तो यहाँ पे अल्फ़ा का गुणा 1 से करोगे तो 1 अल्फ़ा आ जाएगा ना। इतना समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को हम और आगे की तरफ लिखें तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। तो इसमें हम रख सकते हैं वहाँ से उठा करके, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, -6, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -6 है, इसलिए यहाँ पर रख देंगे। तो -6 रख दिया, ये सब गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे वो आ गया -6। और नीचे लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 2, तो नीचे रखेंगे 2। और जब 2 से इसको डिवाइड करोगे, काटोगे, तो 2 1 हम 2, 2 3 6, कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो इस तरीके से यही -3 आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये क्या है, इस सवाल का आंसर है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल इजीली समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ठीक है, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।